were discussing about chapter 4, Vipin Chaudhary's Labs on Memory, and we have done till page 64. So now we are going to continue with this. Yeah, till now I had also written many points in through which you can understand what is there in the chapter till the part which we had done. Now moving on, yes, Vipin Babu was trying to call Dinesh, okay, but then he dropped that idea कि मुझे दिनेश को कॉल नहीं करना चाहिए कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचे. And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. और उनको मालूम था कि दिनेश कितना sarcastic है, कितना मजाक उड़ाने वाला है. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Vipin Babu felt at ease again. कोल्ड ड्रिंक पीते हुए अपने एयर कंडीशन रूम में विपिन बाबू फिर से इजी फील करने लगे. Such a nuisance, just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. अब कोल्ड ड्रिंक पीते हुए काफी रिलैक्स हो गए और सोचने लगे कि लोग कैसे पागल हैं, क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, इसलिए वो बाकी के लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और उनको परेशान करते हैं. आफ्टर डिनर, snuggling in bed with one of the new thrillers, Vipin Babu forgot all about the man in New Market. ऐसा होता है कई बार कि अगर हमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम अपना ध्यान किसी दूसरी जगह पर लगा लें और कंटिन्यू रखे वही काम करना, तो हम जो प्रॉब्लम होती है वो टाइम बीइंग के लिए कम से कम कुछ समय के लिए तो भूल ही जाते हैं. तो ऐसे ही जब वो अपनी न्यू बुक, जो न्यू थ्रिलर बुक लाए थे, वो रीड करने लगे डिनर के बाद बेड में लेटकर, तो वो जो न्यू मार्केट में इंसिडेंट हुआ था वो भूल गए. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, विपिन बाबू नोटिस्ड that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अब अगले दिन क्या हुआ ऑफिस में, विपिन बाबू ने ये बात नोटिस की कि हर एक घंटे के बाद, मतलब हर कुछ देर में उनको वो बातें याद आने लगती हैं जो पिछले दिन, जो उस दिन इवेंट हुआ था, मतलब जो न्यू मार्केट में हुआ था, वो बात बार बार उनके माइंड में आ रही है. If the man knew so much about Vipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? वो इस बात पे ध्यान देने लगे कि अगर उस आदमी को, यानी कि परिमल घोष को इतना सब कुछ मालूम है मेरे बारे में, तो रांची ट्रिप के बारे में वो मिस्टेक कैसे कर सकता है. Just before lunch, Vipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. अब लंच के थोड़ी देर पहले ही विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल कर ही लेते हैं. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. उनको लगा कि मैं कॉल करूंगा तो कम से कम मेरा फेस तो नहीं दिखेगा, मेरे फेस पे जो शर्मिंदगी है वो भी नहीं दिखेगी और मैटर भी सॉल्व हो जाएगा. Then he decided to dial the number 235616. फिर उन्होंने कॉल किया, बोला हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज विपिन हियर. उन्होंने बोला कि क्या दिनेश बात कर रहे हैं, मैं विपिन हूँ. वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज. वहां दूसरी तरफ से आवाज है कि वाह क्या न्यूज है, आज कैसे फोन कर लिया तुमने. आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958. विपिन बाबू ने कोई दूसरी चीज नहीं पूछी, सीधा यही पूछा कि मैं सिर्फ एक बात तुमसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें ऐसा कोई इंसिडेंट याद है जो 1958 में हुआ था. अब दिनेश ने बोला 1958, व्हाट इंसिडेंट. वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर. क्या तुम वो पूरे साल कैलकाटा में ही थे. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई गॉट टू नो. यही सबसे पहले मुझे जानना है. वेट जस्ट अ मिनट. फिर वो याद करने लगा दिनेश मुखर्जी. 1958, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. मुझे जरा मेरी डायरी चेक करने दो. फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस.
1 मिनट के लिए वहां पे बिल्कुल साइलेंस हो गया। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। विपिन बाबू को लगा कि उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, वो थोड़ा थोड़ा पसीना भी उनको आने लगा। हेलो, यस, आई गॉट इट, आई बीन आउट ट्वाइस। उसने फिर बताया दिनेश ने कि हाँ, मैं उस साल 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ गए थे? Once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding. एक बार तो मैं फरवरी में गया था कृष्णनगर में अपने भतीजे की वेडिंग में। एंड देन, और फिर, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन दूसरे वाला तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। दिस ट्रिप टू रांची, ये तो मैं रांची गया था। यू वर देयर टू, तुम भी वहां थे। दैट्स ऑल, बस। बट व्हाट्स ऑल दिस थिंग अबाउट? लेकिन ये तुम पूछताछ क्यों कर रहे हो? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू। वो फिर अपना विपिन बाबू एक्सक्यूज करने लगे कि नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। एनीवे, थैंक्स। एंड ही पुट द रिसीवर डाउन। उन्होंने थैंक्स बोल के रिसीवर रख दिया। Now विपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands. अब विपिन बाबू ने रिसीवर रख दिया और अपने हेड को ऐसे पकड़ लिया। He felt his head swimming. उनको लगा कि वो चकरा के गिर ही ना जाए। और chill seemed to spread over his body. उनको अपनी बॉडी में एक चिल, एक तरह की ठंडक पास होती हुई फील हुई। There were sandwiches in his tiffin box. उस दिन उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे, but he didn't eat them. लेकिन उन्होंने उस दिन नहीं खाए। He had lost his appetite. उस दिन की उनकी भूख खत्म हो गई। Now what happened next? This much so we can also write. Vipin Babu called Dinesh and came to know about the Ranchi trip. Okay, this much is there. Now, after lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. अब अगर ऐसा कभी होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसका उसी मोमेंट पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तो हम और कोई भी काम नहीं कर पाते। ऐसे ही उनके साथ भी हुआ, विपिन बाबू के साथ। उनको भी यही रियलाइज हुआ कि वो अब और ज्यादा डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर पाएंगे। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. अब वो इस कंपनी में 25 सालों से काम कर रहे थे और ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था। He had a reputation for being tireless, conscientious worker. अभी तक वो उनकी ऐसी रेपुटेशन थी कि वो बिना थके हुए पूरे मन लगाकर काम किया करते थे। But today his head was in a whirl. लेकिन आज उनका दिमाग चकरा रहा था। Back home at 2:30, विपिन बाबू lay down in bed. अब घर पहुंचकर 2:30 विपिन बाबू अपने बेड पर लेट गए and tried to gather his wits together. और सोचने लगे सब कुछ अपना दिमाग लगाकर कि कुछ शायद उन्हें याद आ जाए। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. उनको ये बात तो पता थी कि अगर किसी इंसान को कभी दिमाग में चोट लग जाए, किसी तरह की इंजरी हो जाए, तो उसकी याददाश्त चली जा सकती है। But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन उनको इस तरह की किसी बात के बारे में या किसी बीमारी के बारे में नहीं पता कि किसी इंसान को सब कुछ याद हो, लेकिन बीच का कोई छोटा सा इंसिडेंट उसको याद नहीं आ रहा हो।
and a fairly recent and significant one at that. और वो भी ऐसा जो कि बाकी सबको इतनी अच्छी तरह से याद है और सिर्फ इनको ही याद नहीं है. He had always wanted to go to Ranchi, और वो हमेशा खुद रांची जाना चाहते थे. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. अब वहाँ वो चले भी गए, उन्होंने वहाँ जाकर बहुत कुछ किया भी, फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं है. इस तरह की बात उनको पूरी तरह से असंभव लग रही थी. At 7:30, बिपिन बाबू's servant came and announced. अब 7:30 बिपिन बाबू का जो सर्वेंट है वो उनके पास आया और उसने बोला कि सर चुन्नी बाबू आए हैं सर. Says it's very important, और वो ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं. Now who is Chunni? बिपिन बाबू knew what Chunni had come for. बिपिन बाबू को मालूम था कि चुन्नी क्यों आए हैं उनके पास. चुन्नी बाबू चुन्नी लाल had been at school with him. चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में हुआ करते थे. He had been having a rough time lately. लेकिन कुछ समय से उनका बहुत खराब समय चल रहा था. And had been coming to see him about job. और वो अक्सर बिपिन बाबू के पास आया करते थे किसी जॉब के सिलसिले में कि शायद बिपिन बाबू उनकी थोड़ी हेल्प कर दें जॉब दिलाने में. बिपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. बिपिन बाबू को मालूम था कि वो चुन्नी बाबू के लिए कुछ नहीं कर सकते और उन्होंने ये वाली बात चुन्नी बाबू को बता भी दी थी. बट चुन्नी kept turning up like a bad penny. लेकिन चुन्नी जो था ना वो खोटे सिक्के की तरह बार बार लौट के वापस आ ही जाते थे. बिपिन बाबू said word that not only was it possible for him to see Chunni now. अब बिपिन बाबू ने अपने सर्वेंट के थ्रू ये कहलवा दिया कि अभी वो चुन्नी से नहीं मिल सकते. बट नॉट इन सेवरल वीक्स, सिर्फ अभी ही नहीं अगले भी कुछ वीक्स तक वो नहीं मिल पाएंगे. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 1958 trip. लेकिन जैसे ही उन्होंने सर्वेंट के थ्रू ये कहलवाया और जैसे ही सर्वेंट गया बाहर, अचानक से बिपिन बाबू के दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है कि चुन्नी को 1958 के ट्रिप के बारे में कुछ पता हो. There was no harm in asking him. इससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है, ये तो कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा. बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. अब बिपिन बाबू भागते हुए सीढ़ियों से उतरकर लिविंग रूम में पहुंचे. चुन्नी was about to leave. चुन्नी लाल बस निकलने ही वाले थे. But seeing बिपिन बाबू appear, he turned round hopefully. लेकिन जैसे ही उन्होंने बिपिन बाबू को देखा, वो होप्स में कि शायद ही मेरी कोई हेल्प करने आया है, वो रुक गए. बिपिन बाबू didn't beat about the bush. बिपिन बाबू ने यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं की, सीधा मुद्दे की बात पर आ गए. Listen Chunni, I want to ask you something. Listen Chunni, मुझे तुमसे कुछ पूछना है. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. कि तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है और तुम मुझसे बहुत लंबे समय से मिलते भी रहे हो. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 1958? बिपिन बाबू ने बोला कि जरा अपने दिमाग पे जोर डालो और याद करके मुझे बताओ कि क्या हम लोग 1958 में रांची गए थे चुन्नी से. 1958, it must have been 1958 or was it 59? वो थोड़ा सोच में पड़े कि 1958 या 1959 क्या. You're sure that I did go to Ranchi? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. अब चुन्नी जो था ये बात याद करके, रांची वाली बात याद करके थोड़ा टेंशन में भी था और मतलब उसके फेस पे अजीब से एक्सप्रेशंस आ रहे थे. ओके, we continue with that.